नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, संक्रांति के दिन कुत्ते को खिला दो। यह एक छोटी सी चीज पूरी दुनिया आपके तलवे चाटेगी। बिना कुछ करे 7 पुश्तें बैठे बैठे धन खाएगी। दोस्तों, 14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्योहार है और मकर संक्रांति आपके सोए हुए नसीब को चमका सकती है। मात्र एक छोटा सा काम करना है कि कहीं भी अगर आपको कुत्ता दिख जाए तो वहां आपको यह एक छोटी सी चीज उस कुत्ते खिला देनी है। और फिर मात्र कुछ घंटों के अंदर ही आप देखेंगे कि आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियां, फिर चाहे वह धन दौलत की परेशानी हो, फिर चाहे स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हो, विवाह नहीं हो रहा हो, नौकरी नहीं लग रही हो, व्यापार मंदा चल रहा हो, सारी परेशानियां यूं चुटकियों में हल हो जाएंगी, यूं मिनटों में दूर हो जाएगी। क्योंकि मकर संक्रांति का जो दिन होता है बहुत ही खास होता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का विशेष महत्व होता है क्योंकि इस दिन भगवान सूर्य की कृपा से हर व्यक्ति के जीवन में कई तरह के संकटों से, कई तरह के कष्टों से उसको छुटकारा मिल जाता है। माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन स्नान करने के साथ साथ दान करने से और कुछ ऐसे अचूक उपाय भी बताए गए हैं जिसको करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और सूर्यदेव की कृपा से हर क्षेत्र में उसे सफलता हासिल होती है। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति पड़ती है। दोस्तों, साल में 12 बार सूर्य अपनी देव राशि परिवर्तन करते हैं। ऐसे में हर एक संक्रांति का अपना अलग अलग महत्व होता है। मकर संक्रांति की बात करें तो आज के दिन सुबह स्नान आदि करने के साथ चावल, उड़द की दाल, फल फूल, तिल के लड्डू, गुड़ के लड्डू आदि का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। ठीक उसी तरह जैसे कि हम आज मकर संक्रांति के दिन गाय को चारा खिलाते हैं। कुछ लोग दोस्तों दान पुण्य करते हैं, वैसे ही कुत्ते को आपको एक छोटी सी चीज खिलानी है जिसका महत्व बहुत ही बड़ा होता है। क्योंकि जो कुत्ता होता है, दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बाबा भैरवनाथ का वाहन होता है, शनिदेव का भी प्रतीक माना जाता है। तो ऐसे में आप लोगों को एक छोटा सा उपाय कर देना है। आज के दिन कोई बड़ा भारी काम नहीं करना है। आपको मात्र अपने घर में पड़ी यह छोटी सी चीज कुत्ते को खिलानी है, जिससे आपके जीवन में चल रही धन की कमी के साथ साथ कई जन्मों जन्मांतर की समस्याएं तुरंत दूर होगी। तो आइए वीडियो के साथ अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, बहुत ही जरूरी है, जानकारियां बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज की वीडियो जिसने अंत तक देख ली, यकीन मानना कुछ दिनों के अंदर ही उसकी जिंदगी पूरी तरह से खुशहाल हो जाएगी। आप सभी से निवेदन है कि दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बड़ी मेहनत लगती है दोस्तों इस प्रकार के वीडियो तैयार करने में, तो एक लाइक तो बनता है और नीचे कमेंट बॉक्स में जो भी जय भैरवनाथ लिखेगा, बाबा भैरवनाथ की कृपा उसके ऊपर बनी रहेगी। तो बोलिए जय भैरवनाथ। आइए आज की मुख्य वीडियो की ओर प्रस्थान करते हैं। दोस्तों, आप सभी ये तो जानते ही होंगे कि ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार आज के दिन यानी कि मकर संक्रांति के दिन तिल का दान करने के साथ कुछ उपाय करके व्यक्ति अपना भाग्य चमका सकता है। जानिए तिल से संबंधित कौन सा उपाय करना है और क्या आपको कुत्ते को खिलाना है। बिल्कुल ध्यान से सुनना दोस्तों, आपको कुत्ते को किस प्रकार से क्या खिलाना है। सबसे पहले आपको आज के दिन यानी कि मकर संक्रांति के दिन एक मुट्ठी काले तिल ले लेना है। एक मुट्ठी काले तिल ले लेना है और उसको लेकर परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके ऊपर 7 बार उबारना है। 7 बार सर से पांव के पंजे तक उबारना है। इसके बाद इन्हें घर से बाहर ले जाकर उत्तर दिशा की ओर फेंक देना है। उत्तर दिशा की ओर ही फेंक देना है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि के साथ धन और धान्य की बढ़ोतरी होती है। ठीक इसी प्रकार से हम कुत्ते का उपाय करेंगे। ध्यान से सुनना दोस्तों, इंसान के जीवन में बहुत दुख होते हैं, बहुत संकट होते हैं और हमारे ऊपर कई प्रकार की दोस्त शक्तियां भी होती है। हमारे आसपास का जो आवरण होता है उसमें कई प्रकार की सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की शक्तियां होती है। इसलिए हमें क्या करना है कि हमको 50 ग्राम 20 ग्राम थोड़े से तिल लेने हैं। ज्यादा तिल नहीं लेने, 50 ग्राम 20 ग्राम आपको तिल लेना है। तिल दोस्तों भूरे वाले ही लें, काले वाले नहीं लेना है। उन तिल को लेकर आपको ठीक उसी प्रकार अपने घर के सारे सदस्यों के ऊपर से 7 बार उभारना है और उभारने के बाद उन तिल को अपने घर की जो रोटी बनाते हैं उस आटे में मिला देना है और उस आटे की करीब 4 से 5 रोटियां बना लेनी है। वह तिल की जो रोटियां होंगी
उसको आप घर के बाहर जितने भी कुत्ते हैं उनको खिला देनी है। आसपास के कुत्तों को खिला दें, और आप चाहें तो वह रोटी गाय को भी खिला सकते हैं कुत्ते के साथ साथ, परंतु कुत्ते को खिलाना बहुत जरूरी है। और एक बात का ध्यान रखना, काले कुत्ते को तो खिलाना ही खिलाना है। काले कुत्ते को यह तिल वाली रोटी खिलाने से होता क्या है कि हमारे जीवन में जो संकट आ रहे होते हैं, हमारे जीवन में जितनी भी परेशानी चलती है, वह उसका जो भार है, जो तिल हम अपने ऊपर उभारते हैं, उसके साथ उन कुत्तों के जो होती है, वह हमारी परेशानियां हर लेता है। तो यह उपाय बहुत ही कारगर उपाय है। इस उपाय को जरूर करिएगा। अब अगले उपाय की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, ध्यान से सुनना, यह उपाय बहुत जरूरी है। मकर संक्रांति ही एक ऐसा मात्र दिन है जो जीवन में चल रही तमाम परेशानियों से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। तो हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि आज का यह जो दिन है, यानी कि मकर संक्रांति का जो यह दिन है, इसको ऐसे ही आसानी से न जाने दें। ध्यान से सुनना। अगर आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई मनोकामना है वह जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए, तो दोस्तों यह उपाय आप करिएगा। मकर संक्रांति के दिन क्या करना है? भगवान सूर्य को तांबे के लोटे में तल, थोड़ा सा काला तिल, लाल रंग का फूल, सिंदूर, अक्षत डालकर उसमें से थोड़ा सा अच्छा स्वच्छ जल डाल लें और भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। यह काम आपको 14 यानी कि मकर संक्रांति जब भी है उस दिन सुबह जल्दी उठकर करना है। ध्यान से सुनना, पुनः दोहरा देते हैं। जल लेना है, थोड़ा सा काला तिल ले लें, लाल रंग का फूल उसमें डाल लें, फिर सिंदूर ले लें, अक्षत डाल लें और सूर्य देवता को अर्घ्य दें। उपाय दोस्तों, जो मंत्र है वह बताते हैं, ओम सूर्याय नमः, और साथ ही साथ सूर्य देवता के आप पर्यायवाची शब्दों का भी अवश्य जाप कर सकते हैं। ओम सूर्याय नमः, भानु नमः, दिनकराय नमः। इस प्रकार से आप जाप करें। आप देखेंगे कि आपकी जो मनोकामना है बहुत जल्द पूरी होती है। आज का दिन बहुत ही खास है, आप सभी के लिए इसे ऐसे ही न जाने दें। अगला उपाय बहुत ही खास। दोस्तों, ध्यान से सुनना इस उपाय को। दोस्तों, कई लोग 15 जनवरी को भी मकर संक्रांति का त्योहार मनाएंगे, और दोस्तों तिथि के अनुसार 15 जनवरी को ही मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। आपको गुड़ और चावल, दोस्तों ध्यान से सुनना, गुड्डे और चावल, गुड्डो चावल से बनी खीर का दोस्तों आपको दान करना है और भगवान सूर्य को सबसे पहले भोग लगाना है। बाद में इसे प्रसाद स्वरूप आप भी ग्रहण कर लें और दान भी अवश्य कर लें। यह उपाय करने से दोस्तों व्यक्ति का जो भाग्य होता है वह बहुत जल्दी चमकता है। यानी कि अगर किसी चीज में परेशानियां बार बार आ रही हैं, घर में भी कोई परेशान बार बार हो रहा है, फिर चाहे वह स्वास्थ्य की समस्या से परेशान हो रहा है, उसकी नौकरी या व्यापार सही से नहीं चल रहा है, या फिर दोस्तों कोई शत्रु परेशान कर रहे हो, तो भगवान सूर्य को अगर आप खिचड्डी का और दोस्तों यह जो धूप लगाते हैं या जो भोग लगाते हैं, इससे बहुत लाभ होता है। तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। दोस्तों, अब जो बता रहा हूं उसे ध्यान से सुना और हो जाइए सावधान, चाहे मर जाना। लेकिन मकर संक्रांति के दिन यह काम भूल से भी मत करना, क्योंकि यह दिन भगवान सूर्य की पूजा के लिए समर्पित है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य और शनि की प्राप्त करने के लिए गुड़ तिल और गर्म कप डाढ़े आदि का दान किया जाता है। धार्मिक मत है कि मकर संक्रांति के दिन कुछ कार्यों को करने की सख्त मनाही है। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन प्याज लहसुन का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सभी तामसिक पदार्थ होते हैं और आज का दिन बहुत ही पवित्र माना जाता है। और इस पवित्र दिन यह सब खाने से आपके ऊपर सूर्यदेव का क्रोध पड़ सकता है। इसलिए आपसे हाथ छोड़कर निवेदन है कि आज के दिन भूलकर भी लहसुन प्याज का सेवन न करें। दोस्तों, मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में मांसर भोजन को करना बहुत बड़ा पाप माना जाता है और आज का दिन तो बहुत बड़ा धार्मिक दिन होता है। और अगर आज के दिन आप मांसाहार भोजन करते हैं तो इससे आपकी 7 पीढ़ियों तक को पाप लगता है और इस पाप को आपको पूरी 7 पीढ़ियों तक भोगना पड़ता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि आज के दिन तो भूलकर भी अंडा मछली मांस कुछ भी ना खाएं। यूं तो मांसर भोजन करना ही नहीं चाहिए, लेकिन खास करके आज का जो दिन है बहुत पवित्र दिन है, इसलिए आज के दिन तो इन चीजों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए और आप लोगों को अपने घर में भी इन चीजों को नहीं रखना चाहिए। जिन लोगों के घर में अंडा मांस मछली पड़ी होती है वह आज के दिन इन चीजों को अपने घर से बाहर कर दें और अपने घर को स्वच्छ बना लें, वरना आपके घर में माता लक्ष्मी कभी भी वास नहीं करेगी,
ना ही किसी देवी देवता की कृपा आपके ऊपर पड़ेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के दिन अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज का दिन बहुत ही पवित्र होता है और आज के दिन ऐसी मान्यता है कि जुबान पर माता सरस्वती विराजमान होती है। इसलिए कोशिश करें कि आज के दिन केवल और केवल आप लोग अच्छे वचन बोले, भगवान का नाम ले, जितना हो सके पॉजिटिव रहे, क्योंकि अगर आज आपके मुंह से अच्छी बातें निकलेगी तो यह सब कुछ आपके जीवन में होगा, और अगर आपने गलत भाषा का प्रयोग कर तो आपको इन पापों को भुगतना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करें कि आज के दिन भूलकर भी अपने घर में अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। साथ ही दोस्तों, आज का दिन बहुत ही पवित्र दिन है। यह कोई आम दिन नहीं है। मकर संक्रांति का दिन बहुत ही खास होता है हमारे हिंदू धर्म में। इसलिए आज कोशिश करें कि घर में, परिवार में हंसी और खुशी का माहौल बना रहे। अगर आज आपके घर में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है या फिजूल में चिल्ला चोट होती है, तो आप लोगों के ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ेगा, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, आज का दिन भगवान को समर्पित किया जाता है। आज के दिन देवता आपके घर में आगमन करते हैं, और आप आज ही के दिन अगर अपने घर में लड़ाई झगड़ा करोगे तो इससे भगवान आपसे बहुत ज्यादा नाराज हो सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आज के दिन आपके घर में हंसी खुशी का माहौल रहे क्योंकि आज के दिन अगर आपके घर में हंसी खुशी का माहौल रहा तो भगवान भी यह देखकर बहुत खुश होंगे और आपके घर को खुशियों से बढ़कर जाएंगे। तो आशा है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। साथी दोस्तों, पगली चीज है कि मकर संक्रांति के दिन बिना नहाए अपने दिन की शुरुआत नहीं करना चाहिए। एक नियम आज के दिन अपना लेना, क्योंकि ठंड का मौसम चल रहा है। बहुत से लोग देर तक सोते हैं और कुछ लोग नहाते भी देर से हैं, लेकिन आज यह सब आपको नहीं करना है। आज के दिन सुबह जल्दी उठ जाना है। जल्दी उठकर सबसे पहले स्नान करें और उसके बाद अपने घर को अच्छे से स्वच्छ करें और अपनी दिन की शुरुआत करें, क्योंकि आज भगवान का आवागमन आपके घर में होता है। और भगवान जब आपके घर में आएंगे और देखेंगे कि आप देर तक सो रहे हो और नहाए तक नहीं हो, तो वह नाराज हो सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन आपको भूल से भी अपने माता और पिता या फिर अपनी पत्नी को भूल कर भी कोई भी गलत शब्द नहीं बोलना है और ना ही उनका अपमान करना है। अगर आज के दिन आपके द्वारा आपके घर के बड़े सदस्यों का, यानी कि आपके माता पिता का या फिर लक्ष्मी का रूप आपकी पत्नी का अपमान करते हैं, तो इससे माता लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा देवी बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और आपके ऊपर माता लक्ष्मी कृपा नहीं बरसाती है। इसीलिए आज के दिन कोशिश करें कि आप किसी का भी अपमान न करें, क्योंकि अक्सर घर परिवार में किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हो जाता है और हम अपने मुंह से कुछ गलत शब्द भी बोल देते हैं। लेकिन आज आपको इस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, वरना इसका परिणाम आपको कई समय तक भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही पवित्र है। आज अगर कुछ आप अच्छा करोगे तो उसका 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, बल्कि कई सैकड़ों गुना परिणाम आपको मिलेगा। अगर आज आप RS1 का भी दान करते हो तो उसका भी आपको कई सैकड़ों रिटर्न मिलेगा। आप भले ही गरीब हो, आपकी श्रद्धा नहीं है, फिर भी आप मात्र RS10 का भी दान जरूर करें। अगर आपकी हैसियत ज्यादा है तो आप ज्यादा ध्यान करें, अगर आपकी हैसियत कम है तो आप कम का दान करें। RS1 का भी दान जरूर से जरूर करें, क्योंकि ऐसा मान्यता है कि अगर आज के दिन कोई RS1 भी दान कर देता है तो उसको माता लक्ष्मी आगे जाकर उसे RS1 का कई सैकड़ों गुना वापस करती है। आज के दिन बेटियों को बहुत ज्यादा ध्यान करना चाहिए। दोस्तों, आप अपनी बहन को, अपनी बेटी को कुछ ना कुछ दान स्वरूप अवश्य दें। देखिए, पैसा नहीं दे सकते, कोई जरूरी नहीं है, आप अपने घर खाने पर भोजन के लिए उनको अवश्य बुलाएं, अवश्य आमंत्रित करें, क्योंकि आज के दिन अगर आपके घर पर कोई बहन या कोई बेटी आकर आपके घर का भोजन कर लेती है तो यूं समझिए आपके 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं और आपको बहुत पुण्य लगता है। आज का दिन बहुत ही ज्यादा गुणकारी है और धार्मिक प्रवृत्ति से बहुत ही ज्यादा। दोस्तों, पवित्र दिन है। आज के दिन आप छोटी छोटी कन्याओं को या आप अपनी बहन को, अपनी बुआ को अपने घर बुलाएं और उनको भोजन अवश्य करवाएं, और साथ ही उनको भेंट में आप तिल पपाडाढ़ी अवश्य तोहफे में दें। आज के दिन तिल पपाढ़ी का दान आप करते हो तो उसका भी बहुत ज्यादा पुण्य मिलता है। दोस्तों, हमने आसान से शब्दों में आपको सब कुछ समझा दिया है। कुछ लोग होते हैं जो आज के दिन को उतनी मान्यता नहीं देते हैं,
लेकिन आज का दिन हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में और हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी विशेष रूप से वर्णित किया गया है। जिस प्रकार से दोस्तों कुछ लोग जुआ खेलते हैं और जुआ इसलिए खेलते हैं कि वह कुछ रुपया लगाएंगे और वहां से उनको कई सारा पैसा मिल जाएगा, और कई लोग होते हैं जो जमीन खरीदते हैं और फिर उसको बेचते हैं जब उसका अच्छा भाव आता है। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको फायदा होता है। तो आज का दिन भी फायदे के लिए है। दोस्तों, आज के दिन अगर आप किसी भी बहन बेटी को RS10 भी दोगे तो दोस्तों वह RS10 लाख रुपया बनकर आपको मिलेंगे। यह ज्ञान ट्रेड है दोस्तों, इसलिए आज का दिन दान के लिए बहुत शुभ है। आज के दिन आप घी का भी दान कर सकते हैं। जी दोस्तों, जो घी होता है अगर आप उसका आज दान करते हैं तो इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। ठंड का मौसम चल रहा, आप चाहें तो दोस्तों घी का दान करें, आप चाहें तो दोस्तों बादाम का, काजू का दान करें, और अगर आप चाहें तो किसी गरीब को कपड़े दे दें। किसी दोस्तों राह में ठहरे हुए मजदूर को, गरीब को जिसका घर नहीं है, जो ठंड में ठिठुर रहा है, उसको कपड़े दान में दे दें। अगर आपकी वजह से उसकी ठंड रुक जाती है, उसको ठंड नहीं लगती है, तो दोस्तों वह जो दुआ आपको आज यानी कि मकर संक्रांति के दिन देगा, उससे आपको बहुत पुण्य मिलेगा। अगर आज के दिन आपने किसी की दुआ ले ली तो यूं समझ लीजिए आपको 7 जन्मों तक उसका फल मिलेगा। आपके चाहे कितने भी बुरे पाप हों, सारे पाप आपके धुल जाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि आज किसी ना किसी के मुंह से दुआएं जरूर ले लें। अगर कोई दिल से दुआ देगा तो आपको बहुत पुण्य मिलेगा। जरूरी नहीं इंसान की दुआ ही, किसी जीव जंतु की भी दुआ बहुत काम आएगी। आपके कोई कुत्ता अगर भूखा है तो उसको कुछ खिला दिया तो वह भी आपको दुआ देगा। कोई जानवर अगर किसी बीमारी से तड़प रहा है और उसको आपने कहीं मेडिकल से या उसका इलाज करवाकर उसकी वह पीड़ा दूर कर दी तो वह आपको बहुत दुआ देगा।